हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी के लिए बात किया था कि कैसे आप 350 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि आप बचे हुए टाइम में केमिस्ट्री कैसे पढ़ें जो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे डू और डाई चैप्टर्स और ये सब देखेंगे। तो केमिस्ट्री में अब सिलेबस कम हो गया है। पहले 30 चैप्टर्स थे अराउंड, इस बार किया गया है 1 चैप्टर ऐड किया गया है और 9 चैप्टर करीब डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए पूरी तरीके से। तो टोटल चैप्टर्स जो बन जाते हैं वो 22 हैं। तो अब चैप्टर्स इतने कम हैं तो अब इन चैप्टर्स में डू और डाई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो चैप्टर्स डिलीट हो गए उन चैप्टर से क्वेश्चन आए नहीं है। ये जेईई मेंस के थ्रू प्रूव हो गया है। तो नीट में भी नहीं आएंगे उन चैप्टर्स के थ्रू। लेकिन जो बचे हुए 22 चैप्टर्स हैं आप उसमें कैसे करोगे? तो उसमें डू और डाई कुछ नहीं है। इतने कम चैप्टर्स तो आपको सारे अच्छे से करने हैं। किस में से क्वेश्चंस बढ़ जाएं, किस में से ना बढ़ जाएं, तो प्रीवियस डेटा के बेसिस पे हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो पे आते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। हम देखते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। पिछले कुछ टाइम से हम ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक के लिए स्पेशली जब से एनटीए हुआ है वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता है। एनसीईआरटी आप सुनते होंगे, एनसीईआरटी ठीक है। वो जो रिएक्शंस देता है वो बहुत ही सिंपल देता है। रिएक्शंस एनसीईआरटी के रिएक्शंस देता है। कुछ रिएक्शंस में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में इंटरमीडिएट्स दिए हैं, वो इंटरमीडिएट्स पूछता है। इस बार जैसे एक शायद क्रोमाइल क्लोराइड का वो जो बनता है वो इंटरमीडिएट पूछा था, ऐसे करके पूछता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आपको बहुत बड़े बड़े वन शॉट में नहीं फंसना है। मैंने ये बोला था बहुत बड़े वन शॉट में नहीं फंसना है। लेकिन अगर आपका चैप्टर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो कोई 1-1.5 घंटे का वन शॉट है तो आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट के लेने के लिए। लेकिन आपको बहुत बड़े वन शॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन शॉट के चक्कर में फंसेंगे तो फिर आपकी एनसीईआरटी रह जाएगी। और अगर आप वन शॉट बना रहे हैं उसके थ्रू पढ़ रहे हैं तो 130-140 स्कोर कर लेंगे। लेकिन 130-140 में और फिर बायो में इस बार का कट ऑफ आपने देखा है 610 प्लस रहा है, तो फिर नहीं होने वाला है। तो आपको ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। साथ में आप क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, एनसीईआरटी में पहली बात एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर दूसरा चीज क्या करना है केमिस्ट्री के लिए, दूसरा चीज ये करना है कि आपको केमिस्ट्री में सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस लगाने हैं। इनटेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, वो एज इट इज डिक्टो एग्जाम में मिलते हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चंस। इनटेक्स्ट क्वेश्चंस के बाद तीसरा आता है जो आपको लगाना है, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने हैं। तीसरा हो गया एक्सरसाइज क्वेश्चन। चौथा हो गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, वो है पीवाईक्यू। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं कब तक, 2006 तक। 2006 में एनसीईआरटी रिवाइज हुई थी और तो उसके पहले के आपको नहीं लगाने, 2006 तक आप लगा दीजिए। तो आपको ये इतनी चीजें करनी है। आपको इनटेक्स्ट एनसीईआरटी रीड करनी है फर्स्ट, सेकेंड इनटेक्स्ट, थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, चौथा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इट्स बचे हुए टाइम में ऑर्गेनिक के लिए इतना ही करना है आपको। और अगर आप नोट्स नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। रिएक्शंस याद नहीं हो रही हैं, आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें रिएक्शंस लिख लीजिए। लेकिन पढ़िए, क्योंकि अब थोड़ा पैटर्न बदल रहा है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर 2023 नीट हुआ था और फिर री नीट भी कराया गया था मणिपुर के बच्चों के लिए। तो उसमें आपने देखा होगा कि अब स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टेटमेंट AR। तो आप अगर ये बताइए, आप आखिरी में वन शॉट पढ़ेंगे या नोट्स पढ़ेंगे तो आप वो स्टेटमेंट और असर्शन कैसे करेंगे? अब थ्योरी बेस्ड बहुत आने लगा है जिसमें कॉन्सेप्ट वो चेक करते हैं आपके, तो वो क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे? तो वो क्वेश्चंस करने के लिए आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड करिए, ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, इनटेक्स्ट के क्वेश्चंस लगाइए, वो आपको डिक्टो मिलेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको डिक्टो मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक के लिए बस ये 4 काम करना है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक पे। अब इनऑर्गेनिक बेसिकली क्या है, इनऑर्गेनिक को आप समझ लीजिए बायोलॉजी। जो चीज आपने बायोलॉजी में किया है वैसे ही करना है। इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन एट द एंड अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी याद है तो आप एज इट इज मगअप कर लीजिए बायो के जैसे। जैसे बायो में आप याद कर ले रहे हैं, अब याद कर लीजिए। उसमें भी इनटेक्स्ट के क्वेश्चंस होंगे और पीछे क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस देख लीजिए और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताइए और बार बार रिवाइज करिए उसको, और एनसीईआरटी से ही रिवाइज करिए। इनऑर्गेनिक के लिए तो मैं किसी का वन शॉट भी नहीं बोलूंगा कि आप किसी का वन शॉट देखिए। आप उसके बजाय आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर देखना ही है तो छोटे वन शॉट देखिए और आप एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करिए। और उसके लिए भी यही 3 स्ट्रेटजी है। बची हुई जो फिजिकल के लिए है उसकी थोड़ी अलग अप्रोच हो सकती है,
क्योंकि फिजिकल बेसिकली थोड़ी फिजिक्स जैसी हो जाती है। उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके पास। अब तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए क्या होता है कि जब आप टीचर से पढ़ते हैं तो फॉर्मूले अलग वे में पढ़ते हैं, टर्म्स जो होते हैं, नोटेशंस जो होते हैं, किसी फॉर्मूला को क्या चीज डिनोट कर रहा है वो अलग हो सकता है एनसीईआरटी से। तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर एनसीईआरटी वाला, मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी वाला ही फॉर्मूला याद कर रहा है। ऐसा तो है नहीं, क्वेश्चन बनाने वहां तो ये पूछेंगे नहीं आपसे कि आप कैसा फॉर्मूला याद करके आए हैं, किस चीज को क्या डिनोट कर रहे हैं। तो उसमें आप अपने फॉर्मूले रखिए जो आप पढ़ते आए हैं किसी भी टीचर से, नोट्स से उसे फॉर्मूले निकाल लीजिए, फॉर्मूला शीट बना लीजिए। फिजिकल के लिए फॉर्मूला शीट बहुत मेन है। फिर उसके बाद क्या करनी है, उसके बाद आप फॉर्मूला शीट है आपके पास। अब रही बात एनसीईआरटी की कि फिजिकल में एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, तो पढ़नी है। फिजिकल में एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स दीदी भैया मिलेंगे जो बताएंगे आपको कि नहीं पढ़नी है, लेकिन मैं बता दूं 2023 में 2 क्वेश्चंस ऐसे थे फिजिकल केमिस्ट्री से जो इतने कंट्रोवर्शियल हो गए थे कि उनके बड़े बड़े कोचिंग्स उनके गलत आंसर दे रहे थे। पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी का, कि एक्टिवेशन एनर्जी का एक क्वेश्चन आप देख लेना कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 आया था 2023 में। बड़े बड़े कोचिंग वाले उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। वो एनसीईआरटी के थ्योरी में, कोलिजन थ्योरी में आप जाएंगे तो क्लियरली लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी 0। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 0। वो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी ऐसे क्वेश्चन होगा रिजल्ट का। दूसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं जो 2023 में आया था, एक हीलियम पे था, हीलियम की सॉल्युबिलिटी पे था। वो था हेनरीज लॉ से बेस्ड था। वो था सॉल्यूशन चैप्टर का, वो भी एजर्सन रीजन था। हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन लिखा हुआ था और लो सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन होता है। इसको भी टीचर्स, फेमस टीचर, आप बड़े टीचर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिलेगा, वो भी गलत बता रहे थे। अब बताइए, ये 2 क्वेश्चन है, 5 10 नंबर है। 10 नंबर आपकी 10,000 15,000 रैंक खिसका सकती है। तो आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, फिजिकल में भी पढ़नी पड़ेगी। आप थ्योरी आती है, आप खाली वो करके जाएंगे फॉर्मूले देख के और फॉर्मूले थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो 130 ले आएंगे। बस उतने तो नहीं लाने हैं ना, आपको 150 160 प्लस जाने हैं, तभी सिलेक्शन होना है, अच्छे मार्क्स आने। तो आपको फिजिकल में फॉर्मूले रखने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं, प्लस थ्योरी पढ़नी है। उसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसमें भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं, और क्या प्रीवियस ईयर। ये 4 चीज तो सब में कॉमन है। लेकिन फिजिकल में क्या है कि आपको नोट्स जो अपने हैं वो नेग्लेक्ट नहीं करने हैं, मैं ये कह रहा हूं। बाकी में आप नोट्स नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो है नेग्लिजेंस नोट्स के तरफ, नोट सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करें आप इनऑर्गेनिक में नोट्स बिल्कुल भी ना छुएं। अगर ऑर्गेनिक में छू रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिकल में आप कर सकते हैं नोट्स, बट अलॉन्ग विद एनसीईआरटी, बिकॉज आपके जो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे वो नहीं बन पाएंगे। जैसे 2 क्वेश्चन मैंने बताए, आप देख लीजिएगा, आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो आप केमिस्ट्री में ये कर सकते हैं और इतना ही कीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। इतना आप करेंगे आराम से 150 प्लस 160 प्लस स्कोर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पे रहिए और मॉक लगाते रहिए। अगर आप, और मॉक मैंने बोला था डेली, नहीं तो अल्टरनेट डे आप लगाइए। और आप जब मॉक लगाएंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। यहाँ से आपको ये भी करना है कि जब आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हों तो उन क्वेश्चन की एक मिस्टेक कॉपी बनाइए। मिस्टेक कॉपी में गलत हुए क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट लिखिए, वो कॉन्सेप्ट लिखिए या फिर क्वेश्चंस लिखिए, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन मिस्टेक कॉपी बनाइए, ताकि आखिरी के 8-10 दिन में आपको मिस्टेक कॉपी 15 दिन में वो रिवीजन करने में बहुत इजी होगी, कि आखिरी में सारा का सारा सिलेबस आप नहीं पढ़ पाएंगे। और अब केमिस्ट्री में 22 चैप्टर्स बचे हैं, तो डू और डाई जैसा कोई चीज रह नहीं गया है कि आप डू और डाई पूछें। 22 चैप्टर्स खाली हैं, एक प्रिंसिपल वाला ऐड हुआ है, तो वो भी चैप्टर क्या, वो एक टॉपिक ही है। तो इतने कम चैप्टर्स हैं, तो सब चैप्टर से कहाँ से कौन से कैसे क्वेश्चंस आए, किसका वेटेज कितना है, तो करिए। और ये 4 चीजें कॉमन है सब में। और नोट्स के मैंने बता दिया कि फिजिकल में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप नोट्स को अलॉन्ग विद एनसीईआरटी ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी नेग्लेक्ट मत करिएगा, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, क्योंकि थ्योरी और एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, स्टेटमेंट बहुत सारे आ रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, जो सेकंड पेपर हुआ था 2023 के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, और पहले वाले में भी। तो पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है, तो आप थ्योरी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये करिए, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा और आपकी हेल्प करना चाहूँगा। थैंक यू। फिजिक्स के लिए है तो फिजिक्स के लिए आप पूछिएगा तो मैं बता दूंगा, वीडियो अगला बना दूंगा। और एक ओवरऑल आप कैसे 620 630 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मैंने लास्ट ईयर मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था, आखिरी के 50 45 50 डेज ही पढ़े थे मैंने,
और उस टाइम में मैंने पढ़ के रिवीजन करके अपना स्कोर 662 किया। उसके पहले मेरा स्कोर 567 था। तो मैं बेहतर जानता हूँ कि कैसे क्या करना है आखिरी टाइम में। तो थैंक यू। ये था केमिस्ट्री के लिए आपका सिंपल स्ट्रेटजी वीडियो, कोई बहुत ज़्यादा नहीं कि आपको ये करना है वो करना है, इतना ही चीज़ करना है, लिमिटेड करना है। आप वास्ट पढ़ के क्या करेंगे, जो आना है वो पढ़िए ना। मैं बहुत रॉ बोल रहा हूँ लेकिन यही सच्चाई है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।